नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रभाकर में। आज की इस क्लास में सीटेट जुलाई 2024 के लिए हिंदी पेडागोजी के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा एवं लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए, अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए, उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके। दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है, कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है, शिक्षकों के लिए गहन समस्या है, संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों का भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है? बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। संज्ञा को परिभाषित कीजिए, संज्ञा की परिभाषा को पूरा कीजिए, संज्ञा शब्दों के 2 उदाहरण दीजिए। बच्चों का भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? जो प्रत्यक्ष रूप में मूल्यों पर आधारित हों, ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिसमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों, केवल कहानी अथवा कविताएं, विदेशी साहित्य की रचनाएं। प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तकों में ऐसी रचनाएं हों जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिसमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास, विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास, दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास, हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना। द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? संवाद अदायगी, बातचीत करना, व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, अपने अनुभवों का वर्णन करना। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका है व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? समृद्ध भाषिक वातावरण, भाषा के व्याकरणिक नियम, पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, भाषा की पाठ्यपुस्तक। भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है समृद्ध भाषिक वातावरण। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री, बच्चों को सिखाना कि 2 भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है, विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य, कक्षा के
बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता। एक बहुभाषिक कक्षा में आप सबसे कम महत्व देंगे बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज्यादा किसे महत्व देंगे? निबंध लिखने की योग्यता, व्याकरणिक नियम, सीखने की क्षमता का आकलन, काव्य सौंदर्य। हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज्यादा महत्व देंगे सीखने की क्षमता का आकलन। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है। अभ्यास में वैविध्य, पाठों की संख्या, विषय वस्तु में वैविध्य, भाषा के विभिन्न जटाएं। भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है पाठों की संख्या। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। भाषा सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है, नियमों की जानकारी से ही निखरती है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, विद्यालय में ही सीखी जाती है। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। बहुभाषिकता भाषा सीखने में बहुत बड़ी बाधा है, भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है, भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। बहुभाषिकता भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। बच्चे विद्यालय आने से पहले अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, कोरी स्लेट होती हैं, भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं, भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं। बच्चे विद्यालय आने से पहले अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। मंदिरा केवल लिंग की दृष्टि से ही सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जानती है, केवल मैं वाले वाक्य ही बोल सकती है। लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। मंदिरा केवल सर्वनाम का ही प्रयोग जानती है। मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। मंदिरा लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं, भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में सही नहीं है, भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। भाषा स्वयं में एक जटिल चुनौती है, एक विषय मात्र है, संप्रेषण का एकमात्र साधन है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाषा का आकलन, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना, भाषा की पाठ्य पुस्तक। एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। इसका सही उत्तर है विकल्प बी।
भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है? संस्कृत निष्ठ भाषा में ही जवाब दें। बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब न दें। बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब दें। बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग न करें। भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से अपेक्षा करता है कि बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब न दें। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। भाषा का प्रयोग केवल परीक्षा में होता है, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, केवल मुद्रित सामग्री में होता है, केवल पाठ्य पुस्तक में होता है। भाषा का प्रयोग जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, भाषा का शिक्षक, पाठ्य पुस्तक, भाषा का व्याकरण। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना डाट डाट से संभव है। लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, पोर्टफोलियो, उत्तर पुस्तिकाओं। बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना पोर्टफोलियो से संभव है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी।